नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और आज भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमें ज्वाइन करते हैं और मौजूदा सूरत हाल पर आप नजर रखते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। देश के बाकी स्टेट्स या राज्यों की बात करें तो 4 जून से पहले जो कुछ हुआ वो हमने देखा, उसका कामयाब इनेकाद और सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद सबकी नजरें अब हरियाणा के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर इसलिए हैं क्योंकि 10 सालों के एक लंबे अरसे के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां बिल्कुल तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। और आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सतह पर तैयारियां होती हैं। अवाम अपनी जगह, इसके अलावा अवामी नुमाइंदे जो बनना चाहते हैं वो अपनी जगह, अथॉरिटीज़ अपनी जगह तैयारियां करती हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर खास तौर से सिविल हुकाम या कंसर्न जो अथॉरिटी है, इलेक्शन हुकाम कहां तक पहुंचा है, क्या तैयारियां उस वक्त जब हम बिल्कुल पहले फेज के बहुत करीब हैं, सिर्फ 2.5 से 3 हफ्तों का वक्त बचा है। हमारे साथ इसी पर आज चर्चा करने के लिए और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर तवील मुद्दत से खिदमात अंजाम देने वाले, काफ़ी वक्त से इनकी सर्विसेज रही हैं अलग अलग शोबों में और इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं पांडुरंग के पोले साहब, आज के कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम सर। शुरुआत इसी से, चूंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बिजी आप नजर आए दोनों प्रोविंसेस में। मौजूदा वक्त में मैं अगर देखूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के 25 जनवरी 1950 के बनने के बाद अब तक के दौर को लेकर, खासतौर से 75-76 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में जब असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं तो एक अलग नज़र से देखा जा रहा, अलग तरीके से इस पर बात हो रही है और काफ़ी दिलचस्प होने की इस बार उम्मीद भी हम कर रहे हैं। ओवरऑल इन 75-76 वर्षों का जो कुछ पिछला एक्सपीरियंस रहा वो अपनी जगह, लेकिन मौजूदा वक्त का जो एक्सपीरियंस आपका है और आज आपके टेन्योर में असेंबली इलेक्शंस होना, किस तरीके से सारी सूरत हाल का मुशाहिदा करते हैं या देख पा रहे हैं और किस तरीके से पर्टिकुलरली अगर मैं कहूँ एक चैलेंज है या नहीं तो उसका भी जवाब शायद आपकी बात से मिल पाए। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशंस, जैसे आपने कहा कि पिछले 75 सालों से अलग अलग स्टेट के असेंबली इलेक्शंस, पार्लियामेंट के इलेक्शंस, राज्यसभा के लिए इलेक्शंस और कुछ एक स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसके इलेक्शंस करवाती है। और हर इलेक्शंस जो है अपने आप में एक अलग चैलेंजेस पोज करता है, अलग रहता है उसका कंटेक्स्ट और बाकी सी चीज़ें। कमीशन एक इंस्टीट्यूशंस के तौर पर पिछले 75 सालों में जो है उभरा हुआ है और वो काफ़ी टोटल इलेक्टोरल प्रोसेस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में कामयाब हुआ है जी। और ना सिर्फ ऑनरेबल कमीशन जो दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है वो सिर्फ इसमें इलेक्शंस की प्लानिंग कंडक्ट कराने में देखता है, बल्कि कहीं गुना ज़्यादा पोल कर्मीज इसमें लग जाते हैं। अगर लोकसभा इलेक्शंस की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में मोर देन 60,000 के करीब इलेक्शन कर्मीज इसमें शिरकत किए थे जिन्होंने एक्चुअल पोल कंडक्ट किया। तो कहने का मतलब इतने बड़े पैमाने पर जो मोबिलाइजेशन होने वाली एक्टिविटी तभी सफल रहती है जब इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म दिया है, ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से होती है, उनका लॉजिस्टिक का इंतज़ाम प्रॉपर तरीके से होता है और एक सीमलेस तरीके से कोई भी फ्लॉ के बगैर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लोकसभा इलेक्शंस काफ़ी अच्छे तरीके से हुए। असेंबली इलेक्शंस का भी जो शेड्यूल ऑनरेबल कमीशन ने 16 तारीख को जारी किया है उस शेड्यूल के हिसाब से 20 तारीख से कल 27 तारीख तक फर्स्ट फेज़ के 24 असेंबली सेगमेंट्स में कुल मिलाकर के जो है 279 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशंस फाइल किए। सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ के अपने अपने जो तयशुदा पीरियड है उस हिसाब से नॉमिनेशंस होंगे और जो पोल डेज़ है 18 तारीख, 25 तारीख और 1 अक्टूबर, ये 3 डेट्स को पोल होने हैं। लोकसभा इलेक्शंस डेफिनेटली अपने आप में एक चैलेंज थे। विधानसभा इलेक्शंस उससे भी बड़ा चैलेंज पोज करते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे इलेक्शंस में जो दूसरे स्टेक होल्डर्स रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, कैंडिडेट, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनकी कैंपेनिंग की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। पहले लोकसभा इलेक्शंस में बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है उसके काफ़ी छोटी रहती है तुलना में,
कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा रहती है और लोगों तक वो ज़्यादा पहुंच जाते हैं, तो कैंपेनिंग की इंटेंसिटी डेफिनेटली इसमें बढ़ जाती है। साथ ब साथ हमें जो पोलिंग पार्टीज़ रहती है, हमारा जो इलेक्शन का अमला रहता है, उस पर भी निगरानी और उनकी भी जो है चौकसी, उनका भी जो ये है वो बढ़ जाता है। डेफिनेटली लोकसभा इलेक्शंस अपने जगह पर है, विधानसभा इलेक्शंस उससे ज़्यादा जो है चैलेंज पोज करते हैं, लेकिन उस चैलेंज के लिए हमारी सभी इलेक्शन मशीनरी, पोलिंग पार्टी से लेकर के डीओज तक, आरओज तक वेल ट्रेंड है एंड दे आर प्रिपेयर्ड। लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरीके से लोगों की पार्टिसिपेशन हमने देखी 30, 40, 35 सालों के बाद, डबल फिगर्स कहीं पर हमने देखे, परसेंटेज की जब बात हुई आंकड़े बढ़े और 50%, 60% तक लोगों की तरफ से वोट डालना, ये हौसला अफजा था आपके लिए? आपका इससे मैं ये कहूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर गया इलेक्शन अथॉरिटीज़ का, पर्टिकुलरली जब अचानक से 2.5 महीने के अंदर ही असेंबली इलेक्शंस भी अनाउंस हो जाते हैं? लोकसभा इलेक्शंस में जो रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन पब्लिक का रहा, खास करके कश्मीर के खित्तों में, चाहे नॉर्थ कश्मीर है, साउथ कश्मीर है, हर जगह पर अपने जो पास्ट 2-3 डेकेड्स के जो पोलिंग परसेंटेज रहे, उससे कहीं गुना ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज लोकसभा इलेक्शंस में रहा। नॉर्थ कश्मीर के कुछ एक तहसील्स में तो जो है पोलिंग परसेंटेज इवन 70% तक जो है टच हुआ था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विधानसभा इलेक्शंस में डेफिनेटली पोलिंग परसेंटेज लोकसभा इलेक्शन से भी हायर रहेगा, ऐसे हमारी अपेक्षा है और उसी हिसाब से प्लान भी कर रहे हैं। पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा रहना सिर्फ मैं ये नहीं कहता हूँ कि इलेक्शन मशीनरी की जो अवेयरनेस कैंपेन है उसी पर डिपेंड करता है। अवेयरनेस कैंपेन का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, वो अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन साथ ब साथ जो दूसरे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती है, कैंडिडेट्स रहते हैं, उनके जो इश्यूज़ रहते हैं वो जब ज़्यादा पैमाने पर लोगों तक जाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं जो सरकार असेंबली इलेक्शंस के ज़रिए से बनने जा रही है वो कहीं गुना ज़्यादा उनके रोज़मर्रा के इश्यूज़ को रिलेटेड फैसलेज लेती है और उस पर जो है डेवलपमेंटल स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती है। उन सब चीज़ों के चलते लोगों की साइड से भी उसका रिस्पांस अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा और जो पॉलिटिकल एक्टर्स रहते हैं, पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स, वो भी इसमें इंटेंसिवली पार्टिसिपेट करेंगे। उस ज़रिए से चलते मुझे लगता है पोलिंग परसेंटेज लोकसभा के तुलना में विधानसभा में काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा, एक माजी में हमने एक चैलेंज देखा, वो सिक्योरिटी के एतबार से देखा, सिक्योरिटी एजेंसीज इस पर काम करती रहीं वक्त गुजरने के साथ साथ। आज के वक्त में हालात बहुत बेहतर हैं। ये सारे रिजल्ट्स जो हमारे सामने आए लोगों की पार्टिसिपेशन लोकसभा इलेक्शंस में, वो हालात कैसे हैं वो बताती है। सिक्योरिटी के एतबार से एज ए चैलेंज आप जो पहले लेते रहे हैं, जिस तरीके से पंचायत इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए, BDC DDCs के चुनाव, इस बार उसी तर्ज पर काम करने की आपने प्लान बनाया है, या फिर ये लग रहा है कि सिचुएशन बहुत बेहतर है तो शायद थोड़ा इजी भी अथॉरिटीज़ के लिए हो जाता है लोगों के बीच में जाना, इंतजामात को अपनी शक्ल देना? इंतजामात करना और उसको उतना चैलेंज मानना, उसमें दो फ़र्क है। बेसिकली हम इंतजामात पूरे तरीके से, मुकम्मल तरीके से करते हैं। इवन मान लीजिए वर्स्ट सिचुएशन भी आए तो उसके लिए प्रिपरेशंस प्लान भी हम बना करके रखते हैं। लेकिन जो बदले हुए सूरत हालात है, जो एक नॉर्मल सी का दौर है, भले ही उसमें कुछ एक इंस्टेंसेस अभी हुए, खास करके जम्मू खित्ते में, उस हालात से मुझे लगता नहीं कि उतने कोई डिफ़िकल्टीज़ पोज होगी इलेक्शंस कंडक्ट करने में। डेफिनेटली हमने जो है तैयारी उसी हिसाब से की है, पुलिस उसी हिसाब से तैयार है, CAPF की रिक्वायरमेंट हमने उसी हिसाब से बना करके दी है और वो भी अवेलेबल हो रही है, आप अपने एरिया में तैनात हो रही है अलग अलग एरियाज़ के लिए, एरिया डोमिनेशंस के लिए। और जो पोलिंग डे रहता है उस पर हर पोलिंग स्टेशंस पर जो तैनाती होती है वो उसी हिसाब से होगी। सिक्योरिटी अपने आप में जम्मू एंड कश्मीर में एक हमेशा चैलेंज का सब्जेक्ट रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं कोई उससे चलते जो है ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज के वक्त में अब चूँकि बहुत करीब हम ज़रा असेंबली इलेक्शंस की तरफ आते हैं, हम बिल्कुल कुछ ही दिन या यूँ कहें कि 2.5 हफ्ते दूर हैं। ये जो पोलिंग अमले को तरबियत देना, उन्हें ट्रेन करना, ये पूरा प्रोसेस इस वक्त कंप्लीट हो चुका है या अभी कंटिन्यू प्रोसेस है?
नहीं नहीं, ये चलता है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ऑनरेबल कमीशंस कराता है। जी। जीरो एरर पॉलिसी के मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल कमीशन का हमेशा ये प्रयास रहता है कि भले ही अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं, उसी अमले ने इलेक्शंस करवाए हैं, वही डिप्टी कमिश्नर्स थे, वही रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, वही हमारे तहसीलदार पोस्टेड थे जिन्होंने लोकसभा इलेक्शंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। ऑलमोस्ट वही पोलिंग पार्टीज रहेंगी जो पोल कंडक्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जाएगी, लेकिन स्टिल उनके एक्सपीरियंस के बावजूद जो है उनको हम फिर से जीरो से ट्रेनिंग देते हैं। मतलब कोशिश वही है कि वही लोग इस्तेमाल हो जो लोकसभा में। नहीं, ऐसा नहीं रहता है। ब्रॉडली जो है उसी में से रहेंगे, क्योंकि नॉर्मली वही गवर्नमेंट का अमला रहता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं रहता है। उसका अपना एक प्रोसेस रहता है, उसका एक अपना एक रैंडमाइजेशन का प्रोसेस रहता है, जिससे कि कोई उसमें प्रियम्प्ट नहीं कर सकता है कि पर्टिकुलर पोलिंग स्टाफ इसी पोलिंग स्टेशन पर जाएगा। ठीक है, वो नहीं मेरा कहने का मतलब। मेरा कहने का मतलब ये है कि इवन उन्होंने बेहतरीन ढंग से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी हम जीरो से उनको ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि और उसमें जो है बेहतरी आ सके। ऑनरेबल कमीशन के जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, हैंडबुक्स रहते हैं, काफ़ी डिटेल में रहते हैं, और उसको और बेहतर ढंग से जो है इम्बाइब करने के लिए हम हर किसी स्टेक होल्डर्स की इसमें ट्रेनिंग कराते हैं। ना सिर्फ डीओज़ की, इवन आरओज़ की इंटेंसिव 5 डेज़ की ट्रेनिंग हुई है इन हाउस, वहाँ जेके इम्पा श्रीनगर में, और यहाँ मेरे ऑफिस में जो है ये ट्रेनिंग 5 डेज़ की हमने अगस्त के 1st-2nd वीक में करवाई है जी। साथ बसाथ जो पोलिंग पार्टीज है उनकी ट्रेनिंग है जिले लेवल पर चल रही है। उसमें जो नोडल ऑफिसर्स लगते हैं अलग अलग सब्जेक्ट को देखने के लिए, उनकी भी ट्रेनिंग है जो है मैक्सिमम की मुकम्मल हो गई है, कुछ एक की चल रही है। जो एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स रहती है पूरे प्रोसेस में, कैंडिडेट्स एंड पोलिंग पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज़, इनको भी जो है हमने ऑनरेबल कमीशंस के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको अवगत करने का प्रयास किया। उनके भी कुछ कंसर्न्स रहते हैं, सुझाव रहते हैं, वो भी हमने हेयर किए। जम्मू में भी और श्रीनगर में भी उनके साथ भी हमने मुलाकातें की। उनके लिए भी जो है हमने जो ट्रेनिंग हम कह सकते हैं उनके लिए भी करवाई, ताकि जो है लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस कंप्लाई करने में उनको भी कहीं कोई डिफ़िकल्टी न जाए, इवन अनइंटेंशनली भी जो है उसका वायलेशंस ना हो। जब हर तरफ तैयारी कंप्लीट है ऑलमोस्ट और माहौल बड़ा अच्छा है, साजगार है, 90 लाख के आसपास जो हमारी फाइनल लिस्ट आई, वोटर्स की तादाद पहुंच गई यूनियन टेरिटरी में, तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस बार भी तैयारियां पहले से बेहतर है, हम ये तवक्को या उम्मीद भी कर रहे हैं। तो क्या जितने वोटर्स हैं ये एक्सपेक्ट करें, जितने लोग जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जितने लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर में अपने अपने स्टेशंस पर, अपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, ये पोलिंग प्रोसेस का हिस्सा बने, वोट डालें, ये एक्सपेक्टेशंस इस बार फुल? कमीशन का ऑलवेज प्रयास रहता है हर इलेक्शन में, और वैसा ही प्रयास जो विधानसभा इलेक्शंस हो रहे जम्मू एंड कश्मीर में उसमें भी रह रहा है। वह है कि ऑल इंक्लूसिव इलेक्शंस हो। ठीक है। समाज का हर कोई तबका, चाहे औरत है, बुज़ुर्ग है, स्पेशल एबल्ड पर्सनस है, यूथ है, ट्राइबल्स है, माइग्रेंट्स है, हर कोई जो है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। इसलिए कमीशन जो है उन तमाम तबकों के लिए प्रयास करती है। उनको कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो उसको एड्रेस करने का प्रयास करती है। तकरीबन 88 लाख के करीब जो है हमारे इलेक्टर्स है, और जो पोलिंग के लिए जो है इन्हीं में से लोग जो है एलिजिबल है जो वोट के लिए आ सकते हैं। तकरीबन 50% वुमेंस है। वुमेंस को मोटिवेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं। ना सिर्फ उसमें इलेक्टोरल अवेयरनेस में वुमेंस पर भी फोकस करते हैं, हम ब्रांड एम्बेसडर्स एंड आइकॉन्स जो इलेक्टोरल प्रोसेस को लोगों तक ले जाते हैं, उसमें वुमेंस भी रखी हुई है। खास करके जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है जिन्होंने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, मेडल हासिल किया है, अपने आप में फील्ड में जो है वो एक महारत हासिल करते हैं, उनको भी हमने इसमें रखा है। हर एक असेंबली सेगमेंट में एक पोलिंग स्टेशन ऑल वुमन मैन रहेगा, जहां पोलिंग पार्टी सभी वुमन ही रहेगी, साथ में सिक्योरिटी पर्सनल भी जो है वो वुमन रहेगा, वुमन ही रहेगी। तो उससे एक मैसेज देने का प्रयास रहता है कि वुमन हर फील्ड में पहुंच गई है, और इलेक्शंस में वोट करवाना ही नहीं, इवन इलेक्शन कंडक्ट करवाने जैसी क्रिटिकल जिम्मेदारी भी जो है वो बखूबी तरीके से निभा सकती है।
जी। वैसे ही तौर पर जो है हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए 85 से अबव अगर है तो होम वोटिंग की फैसिलिटी देती है। 40% से अबव स्पेशली एबल्ड की डिसेबिलिटी है तो उनके लिए हम होम वोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। कहीं अगर डिसेबिलिटी लेवल कम है या मान लीजिए 85 से कम उनकी उम्र आती है, पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के लिए आते हैं तो उनके लिए हर किस्म की सुविधाएं वहाँ हम अवेलेबल करवाते हैं। जैसे कि हर पोलिंग स्टेशन 100% पोलिंग स्टेशन पर रैंप होगा, व्हीलचेयर्स दी हुई है। साथ बसाथ जो हमारी बैलेट यूनिट रहता है उस पर ब्रेल स्क्रिप्ट में भी कैंडिडेट्स के डिटेल्स रहेंगे ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स है उनको कोई किसी को दिखने में डिफिकल्टीज जाती है तो उसका मदद लेकर के जो है मदद लेकर के जो है उस जरिए से जो है उसको वहाँ वोट कर सकें। या हमारे जो ग्रीन पोलिंग स्टेशंस है उन सब के लिए एक स्पेशल नोडल ऑफिसर रहता है। ईवीएम जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है पूरे प्रोसेस का, उसके लिए एक सेपरेट नोडल ऑफिसर रहता है। सिक्योरिटी के लिए नोडल ऑफिसर सेपरेट रहता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो ऑब्जर्वेंस होना है उसके लिए सेपरेट नोडल ऑफिसर रहता है। जो कैंडिडेट अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स का ब्यौरा देते हैं उसके लिए एक्सपेंडिचर्स का नोडल ऑफिसर सेपरेट रहता है। उसी तरीके से ज़िले के सतह पर साथ बसाथ जो असेंबली के जो लेवल थे वहाँ भी हमने कुछ एक सब्जेक्ट्स के नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। हर किसी को आप अपने जो सब्जेक्ट अलॉटेड है उसकी ट्रेनिंग दे दी है और उन्हें काम करना शुरू कर दिया है, जिस ज़रिए से जो है आरओज़ एंड डीओज़ को सपोर्ट कर सके पूरी टोटल इलेक्ट्रल प्रोसेस मैनेज करने में। ओवरऑल जब से 16-17 अगस्त के बाद हम देख रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा, कुछ शिकायतें आई ऑफिशियली, कुछ चीज़ें नोटिस में आई? नहीं, वो जो है वो कंसर्न डीओ के लेवल पर उसका कॉग्निजेंस से लिया जाता है जी। और जैसे ऐसी कोई अगर ग्रीवेंस आती है, कंप्लेंट आती है तो कंसर्न आरओज़ एंड डीओज़ उसका कॉग्निजेंस लेते हैं। लोकसभा इलेक्शंस के दौरान हमने देखा कि मई और जून के महीने में जब आपने काम शुरू भी किया, बाकी सिविल अथॉरिटीज़ काम कर रही थी, लेकिन आपको जब जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा मिली स्केड्यूल अनाउंस होने के बाद, कैश आपने पकड़ा, ड्रग्स पकड़े, आपने लिकर पकड़ा और 100 करोड़ से ऊपर इनकी तकरीबन जो है वो रकम बनती थी, पैसा बनता था। आज के वक्त में भी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी जगहों पर मीडिया से ही हमें जो दाएं बाएं शिकायतें मिलती हैं। ऑफिशियली क्या आप कंफर्म कर पाएंगे इस बार भी वो सख्ती और ज़्यादा सख्ती? और साल 2024 के जब रिजल्ट्स आ गए लोकसभा के तो वहाँ से जो एक सबक सीखने की कोशिश हुई कि शायद इस तरह की चीज़ें कम हो, ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, वो इस बार भी आप सेम ही देख रहे हैं कि शायद वहीं उसी लेवल पर जाएं या थोड़ा फ़र्क महसूस कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली उससे कहीं ज़्यादा जाने की जो है हमें अपेक्षाएं है। ड्रग्स है, लिकर का डिस्ट्रीब्यूशंस है, या मान लीजिए कहीं कैश है, कहीं दूसरे फ्रीबीज है, उस पर रोक लगाने के लिए सेंट्रल एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसीज आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अब तक मतलब फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन ही, कैंपेनिंग भी नहीं शुरू हुआ है। अब तक जो है मोर देन 7 करोड़ के करीब जो है हमने वैल्यूएशंस की ये चीज़ें पकड़ी हुई है। आने वाले दिनों में भी उस पर और ज़्यादा चौकसी रहेगी ताकि ये जो चीज़ें है जो समाज की बुराई के लिए जिम्मेदार रहती है वो हम फैलने से उनको कम किया जा सके। अच्छा, माइग्रेंट वोटर्स पर मैं एक जवाब आपसे लेना चाहूँगा। 2 दर्जन के आसपास आपने उधमपुर, दिल्ली और जम्मू के अंदर जो इस बार भी हैं पोलिंग स्टेशंस बना दिए हैं। सारी चीज़ें इस बार फाइनलाइज हैं ओवरऑल कि क्योंकि पिछली बार एम फॉर्म वाली कुछ मुश्किलात आई थी, वो भरना पड़ रहा था, तो इस बार वो समस्या भी आपने दूर कर दी। ओवरऑल ये जो 24 अलग अलग पोलिंग स्टेशंस हैं पूरी तरीके से तैयार हैं माइग्रेंट वोटर्स के? पिछले सवाल जो कुछ उठे थे उनका जवाब मुकम्मल तौर पर तलाश लिया गया है? मुझे नहीं लगता आपको कहाँ से लग जाता है कि जवाब उठे थे, तो पता नहीं जो भी है। नहीं नहीं वो जो है आप अगर मान लीजिए 100 में कहेंगे कि एक भी नहीं आना चाहे तो वो तो फिर हम तो मान लीजिए बेस्ट की अपेक्षा करते हैं। इलेक्शंस कमीशन ऑलवेज एक्सपेक्ट जो है बेटर चीज़ें हो, ठीक है। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। हम कतई नहीं ये कहेंगे आपके चैनल के ज़रिए से भी, ठीक है। हम जस्ट ह्यूमन बीइंग है, बेटर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जो माइग्रेंट पोलिंग स्टेशंस पर जम्मू में 21, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 जगह पर वोटिंग हुई थी। पहली बार जो है इतने परसेंटेज, रिकॉर्ड परसेंटेज में वोटिंग हुई। उधमपुर और दिल्ली में 50% और जम्मू में जो है 42% के करीब जो है
वोटिंग जो हुई थी, और माइग्रेंट के लिए जो जम्मू एंड उधमपुर में एम फॉर्म डिस्पेंस विद किया था लोकसभा के लिए, उसी तरीके से जो है आज भी विधानसभा के लिए भी जो है वो डिस्पेंस विद रहेगा। जहाँ तक रही बात जो जी बाकी सुविधाएं इन पोलिंग स्टेशंस पर अवेलेबल करवाने की, वो भी सुविधाएं हर किस्म से जो एक नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस पर रहती है, सेम तर्ज की सुविधाएं इन पोलिंग स्टेशन काफ़ी ज़्यादा काम किया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पिछली बार हमने देखा लाइव फीड भी इवन आप तक पहुंच रही थी अलग अलग जगहों से। अगर कोई शिकायत करता है, कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, सारी चीज़ें आप नोटिस कर रहे थे। इस बार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पूरी तरीके से तैयार हैं, और क्या ये श्रीनगर और जम्मू में बनते हैं या फोकस हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है कि हर जगह हो, या सिर्फ एक कनेक्शन रहता है बाकी जम्मू पर? जम्मू और श्रीनगर में आपने हेड ऑफिस जो है या हेड क्वार्टर्स बनाए रखे हैं? हर ज़िले में जो है कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किए हैं। ऑलमोस्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जो मिनी आवृत्ति है जी, वो हर ज़िले में हमने इस्टेब्लिश कर दी है। उसमें राउंड द क्लॉक 24/7 मॉनिटरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, सोशल मीडिया चैनल्स, वहाँ का कोई लोकल केबल टीवी चैनल्स है उसकी मॉनिटरिंग होती है। साथ ब साथ जो लोकल जो कैंपेनिंग्स हो रही है उसकी मॉनिटरिंग वहाँ होती है। जो SST नाकाज़ रहते हैं, FST नाकाज़ रहते हैं, उनकी फीड वहाँ आती है। तो हर ज़िले में जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स DC ऑफिस में काम करता है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ भी शिरकत करते हैं। उसी की एक जो बड़ी लेवल पर फॉर्मेशंस रहती है, जो मेरे ऑफिस में रहती है, यहाँ जम्मू में मेरे ऑफिस में, और श्रीनगर में हमने स्मार्ट सिटी की जो फैसिलिटी है बेमिना HMT में, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ भी कोई अगर चीज़ है जो अदरवाइज ज़िले में नज़र में नहीं आए तो हम ज़िलों को कम्युनिकेट कर लेते हैं और उनके ज़रिए से इम्प्लीमेंटेशन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पांडुरंग की पुलिस, आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर हमारे साथ थे, और कुछ वक्त बचा है। ज़रूर मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ अहम तरीन सवालात थे जो एक खुसूसी कार्ड्स के हवाले से थे, एक स्लिप के हवाले से थे, या अगर किसी को भी कोई खदशा था, कोई एतराज़ था, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सारे जवाबों से उसको दूर करने की आप कोशिश करेंगे। इंतज़ामी सतह पर, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जितनी भी अब तक कोशिशें हुई हैं, उसके मस्बत नताइज, पॉजिटिव रिजल्ट जैसे लोकसभा इलेक्शंस में आए। उम्मीद करते हैं कि उसी खुशसूबी के साथ पुरअमन तरीके से आपके इलाकों में तमाम 20 के 20 अजला में जहां तैयारियां मुकम्मल हैं, 3 अलग अलग फेसेस में पोलिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद हम नतीजों वाली दूसरी तस्वीर पे जाएं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।